हेलो गाइज। सो मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं, जिसमें गाइज आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। सो गाइज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको फिजिक्स में बहुत बार बहुत जगह आप लोग इस्तेमाल करोगे। इस टॉपिक को फिजिक्स के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें हम लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं बहुत बार। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में इस लेसन में तो हम लोग ये टॉपिक को देखने ही वाले बार बार। बट गाइज मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी बहुत सारे लेसन है जिस लेसन में गाइज हम लोगों को इस टॉपिक की बहुत जरूरत गिरेगी। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत हर लेसन में गिरी जाती है, हम लोगों को मोस्टली हर लेसन में गिरी जाती है, बट उसमें भी ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, अभी देखो गाइज, चाहे तो टॉपिक हम लोग 5 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। ये बस 3 फॉर्मूले आने वाले, उस 3 फॉर्मूले को मैं अगर बोर्ड के ऊपर लिख के दूं और आपको बोल दूं कि भाई आपको ये याद रखना है, तो बस टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट गाइज उस फॉर्मूले के पीछे का रीजन, ये टॉपिक इन डिटेल जानने के लिए गाइज आप लोग पूरी तरह से इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, कि आपको पता चलेगा कि वो जो फॉर्मूले आने वाले हैं वो क्यों आए, किस तरह से आए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइज टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल। भाई ये जो निगेटिव एंगल है, मतलब एंगल निगेटिव भी होते हैं, क्योंकि सर एंगल हम लोगों ने देखा है कि एंगल होता क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में का जो स्पेस होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो याद है गाइज, हम लोगों ने जब एंगल देखा था, हम लोगों ने ये भी देखा था कि एंगल बेसिकली होते क्या है। तो हम लोगों ने 2 प्रकार देखे थे कि जब भी कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है तो इनके बीच में का जो स्पेस है उसको आप लोगों ने एंगल बोल दिया था। तो इनके बीच में तो 2 स्पेस है सर, ये वाला भी स्पेस है और ये वाला भी स्पेस है। उसके बेसिस पे गाइज हम लोगों ने एक कन्वेंशन बोला था कि अगर आप कभी भी एंगल मेजर करते हो, वो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे होंगे तो उस एंगल को आप पॉजिटिव कंसिडर करो, बट अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो उसको आप नेगेटिव कंसिडर करो। तो मैं कुछ डायग्राम के बेसिस पे आपको ये चीज ठीक से बता देता हूं ताकि टॉपिक में कोई कंफ्यूजन ना जाए। चलिए आइए देखते हैं। मान लो गाइज ये फर्स्ट वाला डायग्राम देख लिए, एक सर्कल है मान लो, और ये जो 2 लाइन है रेड कलर के, उसमें एक लाइन है इनिशियल आर्म और एक लाइन है टर्मिनल आर्म। आपको पता है किसी भी एंगल में इनिशियल आर्म क्या होता है और टर्मिनल आर्म क्या होता है। ठीक है, मान लो गाइज अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर ये एंगल मेजर किया, तो आप सभी को पता है ये जो एंगल है कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बट गाइज अगर इसी एंगल को अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो गाइज ये हो जाएगा -270 डिग्री। देखो ना, ये पार्ट तो 270 होता है, देखो ये हो जाएगा 90, या तो फिर हम लोग यहां पे आते हैं। अगर मान लो मैं इस एंगल को इस तरह से अगर मेजर करूंगा, देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आप सभी को पता है ये जो एंगल है आप डी रख के मेजर कर लो, ये एंगल हो जाएगा 90। बट हम लोगों ने इस दिशा से मेजर किया, इसलिए इस एंगल को हम लोग -90 डिग्री बोल देंगे। क्लियर? और देखो यहां पे और यहां पे क्या फर्क है, हम लोगों ने इस वाले एंगल को 90 डिग्री हम लोग तो बोलते हैं, बट अगर आप इस डायरेक्शन से मेजर करोगे तो 90, इस डायरेक्शन से मेजर करोगे तो -270। यहां पे आ जाओ, अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे इस दिशा से तो आप बोलोगे -90। बट अगर आप गाइस एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे, मतलब इस दिशा से मेजर करोगे, तो आप क्या बोल दोगे कि भाई ये तो -270 डिग्री है। तो देखो एक सिंपल कन्वेंशन, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आपको एंगल पता होना चाहिए कितना है, ताकि आप उसको साइन प्लस या माइनस दे दो। देखो हमको एक बात पता है, अगर हम लोगों ने डी लगाते, डी जो एंगल मेजर करने के लिए आता है ना, तो गाइस अगर इस दिशा से हम लोग मेजर करेंगे तो ये पूरा एंगल हमको 270 मिलता है। तो हम लोग इस दिशा से मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। बट अगर हम लोगों ने डी इस तरह से लगा दिया और इस तरह से मेजर कर रहे हैं, तो ये एंगल तो आपको 90 मिली। ये वाला स्पेस 90 है, ये वाला स्पेस 270 है, तो हम लोग इस दिशा से मेजर कर रहे हैं तो -90। बट मान लो गाइस अगर आपने इसको इस दिशा से मेजर किया रहता, ऐसा मेजर किया रहता, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग अभी 90 बोल देते थे, ऐसा मेजर करते तो -90, ऐसा मेजर कर रहे तो 90। बात समझ में आ रही है? बट फिलहाल मैंने ऐसा मेजर किया तो मैं इसको -90 बोल रहा हूं, -90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट गाइज ये वाला आ गया। अभी ये तो आपको पता है ये पूरा कितना होता है 180, बट 180 मेजर किस तरह से कर रहे हैं वो भी डिपेंड है। अगर गाइज आप इस तरह से मेजर करोगे यहां से लेके यहां तक, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। बट अगर आप इसको इस तरह से मेजर करोगे
देखो ये क्लॉकवाइज है तो ये बन जाएगा -180 डिग्री। बात समझ लो गाइस, बात समझ लो, ठीक है। उसी तरह ये जो एंगल है, अगर मैं ये पूरा मेजर करता हूं, देखो डायरेक्शन देख लीजिए आप, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। ऐसे गए हम लोग, पूरा एंगल 360 डिग्री होता है ना, पूरा। वैसे तो ये 0 है, बट अगर आप पूरा मेजर करोगे तो ये 360 डिग्री है। बट अगर गाइज आप क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब अगर आप इस तरह से जाओगे तो ये भी 360 ही है, बट आपने क्लॉकवाइज मेजर किया इसलिए हम लोग -360 डिग्री बोलते हैं। तो देखो बड़े सिंपल फंडे है, सिर्फ ये पता चाहिए कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। अभी उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं। देखिए अभी गाइस हमारे पास 4 पोजीशन है, मेन मेजर वाले 4 पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन। मान लो ये जो आपका एंगल है, ये जो लाइन है, ये आपकी इनिशियल आर्म है। मतलब यहां से हम लोग एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है। अभी गाइस मान लो आपने ये इनिशियल आर्म है और ये मान लो टर्मिनल आर्म है, मान लो इसको टर्मिनल आर्म है। अभी ये जो टर्मिनल आर्म है, आप इनिशियल आर्म से इस आर्म तक आप ऐसे भी जा सकते हो या आप ऐसे भी जा सकते हो। बात समझ लो। इनिशियल आर्म से टर्मिनल, ये भूल जाओ, दोनों भूल जाओ। इनिशियल आर्म से आप टर्मिनल आर्म तक ऐसे भी जा सकते हो या ऐसे भी जा सकते हो। बट अगर आप ऐसे जाओगे तो आप इसको 90 डिग्री बोल दोगे, बट अगर गाइस आप ऐसे जाओगे तो इसको आप क्या बोल दोगे, -270 डिग्री। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जब कभी भी हमको ये पूछा जाता है sin 30 डिग्री, तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लेके आंसर कैसे बताते हैं, जो एंगल है उस एंगल के कोऑर्डिनेट पे हम लोग चले जाते हैं, उस एंगल के पोजीशन पे हम लोग चले जाते हैं। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, अब उसके पोजीशन पे चले गए। अभी ये जो 30 डिग्री वाला लाइन है, इस 30 डिग्री वाले लाइन पे आप ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, इस 30 डिग्री वाले लाइन पे आप चाहे ऐसे आओ चाहे उल्टा आओ, क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ, पोजीशन तो यही मिलेंगे ना। मतलब मान लो अकोला से शेगांव जो दूरी है, मान लो अकोला से जाओगे या घूम फिर के जाओगे, शेगांव तो शेगांव की जगह पे ही रहेंगे ना, लोकेशन तो फिक्स रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अकोला से शेगांव गए तो मान लो भाई शेगांव वहां पे ईस्ट में, और अगर हम लोग बेंगलोर, पूना, मुंबई से शेगांव में गए तो शेगांव नॉर्थ में मिल रहा है। शेगांव का तो लोकेशन फिक्स रहेगा ना। मैं वही बोलना चाहता हूं कि अगर आप कहीं से भी जाओ, 30 वाला का पोजीशन तो वही रहेगा ना, पोजीशन थोड़ी ना बदलेगा। आप चाहे रास्ता अलग अलग अपना लो, आप चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे आप इस वाले रास्ते से जाओ, 30 डिग्री का जो लाइन है उसका पोजीशन तो सेम रहेगा। और पोजीशन को मतलब कोऑर्डिनेट को देख के हम लोग आंसर बताते हैं गाइस। तो 30 डिग्री की पोजीशन देखेंगे, हमको पता है साइन वाई देता है, आप सभी को पता है कि साइन क्या देता है, साइन गिव्स वाई, कॉस क्या देता है एक्स, और टैन क्या देता है वाई बाय एक्स, ये आपको सभी को पता है। तो जब भी हमको किसी साइन 30 डिग्री पूछा जाता है तो हम लोग 30 डिग्री पे चले जाते हैं और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, कितना है वाई कोऑर्डिनेट 1/2, तो हम लोग बोलते हैं साइन 30 कितना है 1/2। ये आसान तरीका हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पढ़ते टाइम देख लिया है। अभी इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक एक बातें समझने के लिए। अभी ये जो 90 ये वाला जो पोजीशन है, ये इनिशियल आर्म हम लोगों ने मान के चल रहे हैं, और ये अगर टर्मिनल आर्म होगा तो आप अगर ऐसे पूछोगे तो ये एंगल हो जाएगा इस वाले पोजीशन का 90 डिग्री। बट अगर गाइज आप ऐसे पूछोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा -270। इसका मतलब -270 का भी ये पोजीशन है और 90 का भी ये पोजीशन है। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि साइन -270 निकालो तो मैं कहां पे चला जाऊंगा, यहां पे। और अगर किसी ने मुझे पूछा साइन 90 निकालो तो मैं वापस कहां पे चले जाऊंगा, यहां पे। क्योंकि 90 और -270 ये दोनों एंगल एक ही पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ 90 आप ऐसे गए और 270 के लिए आपको ऐसे जाना पड़ा। बात को समझ लो, ठीक है। उसी तरह गाइस, जिस तरह अभी ये मैं चीज मिटा देता हूं, नहीं तो डायग्राम आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपको धीरे धीरे और समझेगा, डोंट वरी। चलो अभी हमने बोल दिया कि भाई ये 90 और -270 होता है। अभी हम लोग इस एंगल की बात करते हैं। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये बन जाएगा 180, हम लोगों ने देखा यहां पे। अगर ऐसे गए तो 180 ये वाला एंगल, और अगर इस तरह से जाते हो तो -180। मतलब ये वाला जो पोजीशन है
ये वाला पोजीशन दो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 और -180, डिपेंड कर रहा है आप जा कहां से रहते हो। मान लो अगर ये इनिशियल आर्म होगा और ये अगर टर्मिनल आर्म होगा तो ये एंगल 180 और ये एंगल -180, तो इस वाले पोजीशन पे दो एंगल आ रहे हैं, 180 भी और -180 भी। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट। अभी ये वाला पोजीशन देखो, ये वाला अगर आप ऐसे जाओगे गाइस तो -90, और आप इस तरह से अगर जाओगे तो 270। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन दो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, -90 और 270 डिग्री। ऐसे जाओगे तो 270, ऐसे जाओगे तो -90। क्लियर? और ये वाला पोजीशन भी दो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर इस तरह से जाओगे तो 360 और इस तरह से आओगे तो -360। तो ये रिप्रेजेंट, ये तो 0 रिप्रेजेंट कर ही देता है, बट फिर से ये 360 डिग्री और -360 डिग्री भी रिप्रेजेंट करता है। आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर? अभी हम लोग ये जो बेसिक चीजें पढ़े, इसको हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अभी गाइस मैंने क्या कर लिया, मान लो ये जो एंगल है, देखना जरा, टॉपिक को ध्यान से देखना, बहुत प्यारा टॉपिक है गाइस, आपको समझ में भी आएगा और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। चलिए अभी गाइस ये जो एंगल है, मान लो मुझे पता है, मैंने मेजर किया और मुझे पता चला कि भाई ये जो है वो 30 डिग्री है। अभी आपने किस तरह से मेजर किया? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग 30 डिग्री बोलेंगे, माइनस नहीं प्लस बोलेंगे, क्योंकि ये दिशा हमारी प्लस होती है। तो चलो ये हो गया 30 डिग्री। बात क्लियर? सबको समझ में आई? ओके। अभी मान लो ये जितना स्पेस है उतना ये स्पेस है, ये जितना स्पेस है उतना ये स्पेस है। अगर आपने डी लगा दिया और मेजर, ये एंगल अगर आप मेजर करते हो, ये एंगल आप अगर मेजर करते हो तो ये भी आपको 30 डिग्री मिल रहा है। बट गाइस मुझे बताओ, आपने तो इस दिशा से मेजर किया ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? -30 डिग्री। चलो ये बात क्लियर होगी। अभी मैं क्या करता हूं, दिशा बदल देता हूं। मतलब ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने इस दिशा से मेजर किया तो आपको मिला कितना? 30 डिग्री। अभी मैं क्या करता हूं, 2 मिनट इस चीज को मिटा देता हूं और इसको भी मिटा देता हूं। अभी ये जो एंगल है, इसको मैं इस दिशा से मेजर करता हूं तो कितना होगा? चलिए देखते हैं। अभी देखो, हमको पता है कि ये जो पूरा होता है, पूरा ये 360 होता है। अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो 360 में से अगर 30 निकाल दिए तो हमको क्या मिलेगा? 330। मतलब गाइस ये एंगल कितना होगा? 330 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है ना? बट गाइस आपने किस दिशा में मेजर किया? क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या बोल देंगे? -330। मतलब गाइस ये जो 30 वाला लाइन है ना, 30 वाला, जिस तरह से ये लाइन 90 और -270 रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह गाइस ये जो 30 वाला लाइन है, ये दो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री एज वेल एज -330 डिग्री। मगर मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको किसी ने पूछा sin 30 डिग्री, तो आप 30 वाले पोजीशन पे चले जाओगे और आप क्या बोल दोगे कि भाई 30 का साइन पूछा तो साइन देता है 1, वाई? तो आप बोल दोगे 1/2। बट अगर किसी ने गाइस आपको पूछा साइन -330, तो आपको पता चाहिए -330 कहां पे आता है। तो गाइज अगर आप यहां से मेजर करोगे तो -330 यहीं पे आता है। मतलब ये भी एंगल क्या हो जाएगा? -330। अभी एक बार हमको एंगल का पोजीशन पता चल गया, तो साइन पूछा है तो साइन क्या देता है? y कोऑर्डिनेट। तो बताओ y कितना है? y कितना है? 1/2। तो साइन -330 कितना? 1/2। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए, ये तो हो गया 30 330। अभी मैं 330 को मिटा देता हूं। दूसरा, अभी हम लोगों ने और एक एंगल निकाला था। मान लो ये जो स्पेस है ये 30 डिग्री है, ये जो स्पेस है ये 30 डिग्री है। मैंने एंगल इस दिशा से मेजर किया, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? -30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? -30 डिग्री। अभी इसी पे हम लोग कुछ बातें देखते हैं। चलिए अभी ये आपको समझ में आएगा, एक बार देख लीजिए। ये जो पोजीशन है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कौन से दिशा से मेजर करते हैं ये पता चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं ये चीज मिटा देता हूं। अभी हमारे आ जाएंगे फॉर्मूले और हमको समझ में भी आएगा कि इस फॉर्मूले के ये रीजन क्यों है। चलिए अभी मान लो मुझे एक चीज पता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, सबको पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है गाइस? 1/2। ये सबको पता है ये बात। चलो ये सबसे पहली बात हमारे पास आ गई। अभी किसी ने मुझे पूछा साइन ऑफ -30 डिग्री। अभी बात समझ लो, ध्यान से समझ लो।
मुझे किसी ने पूछा साइन ऑफ -30°। आपको एक चीज यहां पे कॉमन दिख रही है कि ये जो एंगल है यहां पे पॉजिटिव है और वो डिक्टो जैसे कि वैसा एंगल यहां पे सिर्फ नेगेटिव है। ठीक है, तो ये साइन 30 है तो मैंने साइन -30 लिया। ओके, हम लोग करके देखते हैं क्या आएगा। अभी साइन -30, सबसे पहले हमें पता है -30 पोजीशन कहां पे, ये पता होना चाहिए। अभी -30 वाला ये पोजीशन है। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड सर्कल में तो सर -30 दिख नहीं रहा। तो अगर गाइस आप मान लो, इसको 2 मिनट में मिटा देता हूं। अगर गाइस आप इस वाले जो एंगल को है अगर आप इस तरह से जाते हो तो ये हमको पता है पूरा होता है 360। 360 में से 30 निकाल देंगे तो ये बचेगा। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा गाइस, 330। बट आपने किस दिशा से मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो -30 वाला पोजीशन है ये कौन सा है, 330 डिग्री वाला। देखो 330 दिख रहा है क्या, ये देखो ये वाला पोजीशन, देखो ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन। समझ लो इस बात को जरा। तो देखो गाइस, अगर किसी ने मुझे पूछा भाई 30 डिग्री कहां पे, तो मैं बोल दूंगा भाई यहां पे। अगर किसी ने मुझे -30 डिग्री पूछा तो मैं बोल दूंगा भाई -30 डिग्री, तो ये ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो गाइस -30 डिग्री कहां पे आता है, यहां पे। तो 330 की जगह पे -30 डिग्री आता है। अभी मुझे किसी ने पूछा साइन 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री पे चला गया। किसी ने मुझे पूछा साइन -30 डिग्री, तो मैं -30 पे चला गया। ये 30 वाला पोजीशन, ये -30 वाला पोजीशन, बात को समझ दो। ये 30 है और ये -30 है। ठीक है, -30 यहां पे क्यों आता है, इसलिए हम लोगों ने 330 की मदद ली। एनीवे, हमको पता चल गया कि ये होता है -30 डिग्री। अभी हमको कुछ लेना देना नहीं है -30 का। एक बार हमको पोजीशन पता चल गई तो हम लोग उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट को देख के फटाक से आंसर लिख सकते हैं। अभी मुझे बताओ गाइस, साइन निकालना है। अब जब भी किसी एंगल का आप साइन लेते हो तो उसका हमें y कोऑर्डिनेट आंसर मिल जाता है। y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर होता है। अभी मुझे बताओ ये -30 का y कोऑर्डिनेट कितना है, -1/2। कितना है, -1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, -1/2। बट अभी देखना इस चीज को, साइन ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो 1/2 आपको दिखाई दे रहा है, देख लो ध्यान से देख लो, एक सेकेंड। ये जो 1/2 आपको दिखाई दे रहा है, गाइस मुझे एक बात बताओ, ये जो 1/2 दिख रहा है, ये 1/2 की जगह मैं साइन 30 डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल, देखो साइन ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। ये आंसर तो हमारा बिल्कुल कंफर्म है, -1/2। चलिए, अभी मैं ये बस ये चीज एज इट इज मैंने लिख दी। अभी ये जो -1/2 है, मैंने माइनस तो लिख दिया। अभी आपको जो 1/2 दिख रहा है, उस 1/2 की जगह हम लोगों ने अभी तो बोला इक्वल टू की साइन है, इसका मतलब इसका जो चेहरा है वो ये। तो गाइस 1/2 का चेहरा साइन 30 है, तो मैं 1/2 की जगह साइन 30 लिख दूं, 1/2 की जगह साइन 30 लिख दूं। अभी इससे क्या पता चला गाइस, इससे एक फॉर्मूला हमारा पता चला। वो देखो फॉर्मूला, एक चीज आपको नोटिस हो रही होंगी यहां पे कि जो नेगेटिव साइन है अंदर, उस नेगेटिव साइन को आप बाहर ला सकते हो। और अभी हम लोगों ने प्रूफ करके देखा, और भी हम लोग एग्जांपल लेंगे प्रूफ करने के लिए। मतलब यहां से फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाता है गाइस, साइन ऑफ -थीटा, कोई अगर एंगल का नेगेटिव होगा, हम लोगों को नेगेटिव एंगल की इतने झोल झमेले तो करना नहीं है। हम लोगों को सारे पॉजिटिव एंगल के पोजीशन पता है, नेगेटिव एंगल के और पोजीशन क्यों पता चलना। तो जैसे हम लोगों ने साइन 30, साइन 45, साइन 60 याद किए, साइन 90 याद किए। एक सेकेंड गाइस, चलो चालू है वीडियो। जैसे हम लोगों ने साइन 30, साइन 45, साइन 60 याद किए, उसी तरह साइन -30, साइन -60, साइन -90 थोड़ी ना याद करना, इतना थोड़ी ना हमारे पास टाइम है। तो हम लोग उसके लिए एक फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या, कभी भी अगर नेगेटिव एंगल होता है और उसका अगर साइन लेते हैं हम लोग, तो हम लोग वो नेगेटिव परेशान करता है, तो उस नेगेटिव को हम लोग अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। तो हम लोग लिख सकते हैं -sin30। इसका इस्तेमाल भी मैं बताता हूं आपको लगे, पहले ये फॉर्मूला समझ लो। सो साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। देखो नेगेटिव साइन बाहर निकल गई, और यहां पे मैंने प्रूफ करके बता दिया कि साइन -30 का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू होता है -30 की इक्वल। हम लोग और एक बार प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, मान लो किसी ने मुझे पूछा साइन 60 डिग्री कितना होता है। अभी सबको पता है 60 डिग्री वाला ये पोजीशन है, ये 60 डिग्री वाला है, ठीक है। तो मुझे बताओ साइन 60 कितना होता है, y √3/2।
तो अगर गाइज मुझे किसी ने साइन ऑफ -60 डिग्री पूछा तो मैं -60 डिग्री पे चला जाऊंगा। अभी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है हमारे पास, तो -60 पे हम लोग जा सकते हैं। कहां पे होगा -60? देखो ये आपका इनिशियल आर्म, ये 30, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा गाइज 60। बट हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो इसको, इस एंगल को मैं क्या बोल दूंगा, इस एंगल को क्या बोल दूंगा, -60 डिग्री। आपको बात समझ में आ रही है? देखो ये 30 तो -30 बोलेंगे, ये 45 तो -45 बोलेंगे, तो ये गए 60 तो हम लोग बोलेंगे -60। तो -60 डिग्री कहां पे आता है? यहां पे 300 पे। -60 डिग्री कहां पे आता है? यहां पे। तो उस एंगल का पोजीशन ये है, तो उसके कोऑर्डिनेट ये है। तो मुझे बताओ, हम लोगों ने साइन -60 बोला है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? -√3/2। कितना है? -√3/2। तो हम लोग बोलेंगे -√3/2। अभी हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ -60 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज रखते हैं, बट ये जो √3/2 है, इस √3/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 60। तो मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री। तो यहां से तो एक ही बात पता चल रही है ना, कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। बात समझ में आ रही है? तो इससे हम लोग एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो अगर किसी ने हमें पूछा साइन -45 डिग्री। अभी साइन -45 डिग्री तो हमें पता नहीं, बट एक फॉर्मूला हमें पता है कि जब भी साइन होता है और अंदर अगर नेगेटिव एंगल होता है, तो इस नेगेटिव साइन को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं -sin 45 डिग्री। अभी सबको पता है, नेगेटिव साइन को रहने दो ऐसा, सबको पता है साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। तो इसका मतलब साइन -45 का आंसर कितना हो गया? -1/√2। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड गाइस, हमें किसी ने पूछा साइन -90। अभी साइन -90 तो याद नहीं भाई, तो एक काम करो, हाँ साइन 90 याद है, साइन -90 याद नहीं, तो नेगेटिव साइन बाहर निकालो, निकाल सकते हो आप लोग, परमिशन है। तो ये बन जाएगा -sin 90। अभी मुझे बताओ, माइनस तो ऐसा रहने दो, साइन 90 कितना है? 1। तो साइन ऑफ -90 कितना हो गया? -1। तो ये फॉर्मूला बहुत बेहतरीन आपको आपके काम में आएगा। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। सॉरी मैंने 30 लिख दिया था। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। तो ये फॉर्मूला हो गया गाइस, वो भी प्रूफ हो गया। तो हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं, इस फॉर्मूले को। तो पहला फॉर्मूला आ गया हमारा, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। ये आ गया हमारा सबसे पहला फॉर्मूला। अभी उसी तरह गाइस हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अभी कॉस का नहीं, मैं टैन का देखता हूं, बाद में कॉस देखेंगे हम लोग। मैं पहले आपको टैन बता देता हूं, क्योंकि साइन और टैन का स्वभाव सेम है, इसलिए हम लोग पहले टैन देख लेंगे। चलिए आइए हम लोग टैन के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी किसी ने मुझे पूछा टैन 30 डिग्री कितना होता है। अभी हमको पता है कि टैन क्या देता है? y/x। तो उस एंगल की पोजीशन पे जा जाओ, उसका y कोऑर्डिनेट लो, उसको x कोऑर्डिनेट से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी 30 डिग्री पे चले जाओ, ये 30 डिग्री हम सबको पता है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये y 1/2 है और x √3/2 है। तो हम लोग बोलेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 कैंसिल होता है, बचेगा आपका 1/√3। अभी ये हमको पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, tan 30 कितना होता है? 1/√3। चलो हमको पता चल गया। अभी गाइस किसी ने मुझे पूछा कि tan -30 डिग्री बताओ, tan -30 डिग्री बताओ। तो हम लोग -30 पे चले जाएंगे। अब हम सबको पता है ये -30 डिग्री है, ये -30 डिग्री। एक सेकेंड देखो, ये हमारा दो 4th क्वाड्रेंट है ना, ये वाला, उसमें से हम लोगों ने 3 सेक्शन बनाए थे, ये वाला 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। तो हमें तो 30 चाहिए। तो गाइस मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? 30। बट आपने क्लॉकवाइज मेजर किया, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा? -30 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा? -30 डिग्री। अभी यहां पे थोड़ा गिचड़ मिचड़ हो रहा है बात, डोंट वरी। -30 डिग्री। तो ये -30 डिग्री वाला पोजीशन है। हमको पूछा tan -30, तो हम लोग -30 वाले पोजीशन पे आ गए। ये वाला पोजीशन है -30 वाला। तो गाइस y कितना है? -1/2 और x कितना है? √3/2। लिख देंगे हम लोग -1/2 अपॉन √3/2। तो गाइस 2 कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस, नेगेटिव को मत भूलो, -1/√3। तो tan -30 स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद से हम लोग निकाले -1/√3। अभी मुझे बताओ गाइस, tan ऑफ -30 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन तो लिख देता हूं एज इट इज, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मुझे बताओ ये जो 1/√3 है, ये 1/√3 की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं? tan 30। क्या डाल सकते हैं? tan 30। इससे तो एक बात और एक पता चली कि भाई ये जो है, ये तो साइन जैसा ही स्वभाव शो कर रहा है। मतलब जैसे साइन में अगर नेगेटिव एंगल होता है, तो हमें परमिशन है उस नेगेटिव को बाहर निकालने की,
उसी तरह tan का स्वभाव है गाइस कि अगर किसी एंगल का आप tan लेते हो और अगर एंगल नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिव साइन को आप आराम से उठा के बाहर निकाल सकते हो, बिंदास निकाल सकते हो, आप अंदर से बिंदास बाहर निकाल सकते हो। तो गाइस यहां से एक फॉर्मूला हमें पता चलता है सेकेंड कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होगा गाइस वो हो जाएगा माइनस tan थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले मतलब साइन और tan सिमिलर नेचर शो करते हैं। अभी रही बात कॉस की, अभी कॉस थोड़ा अलग स्वभाव शो करेगा, इसलिए हम लोगों को कॉस को बाद में डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्कस करते हैं कॉस। हाँ, उससे पहले हम लोग tan के कुछ सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है tan माइनस 40 डिग्री अगर किसी ने पूछा तो भाई सर tan 45 तो पता है, याद है, बट tan माइनस 45 पता नहीं, तो फिर क्या स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल फिर से निकालेंगे? अभी मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है इसलिए इधर उधर फटाक से घूम सकता हूँ। एग्जाम के टाइम पे तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप सारे पॉजिटिव एंगल के साइन कॉस tan याद रखो, नेगेटिव की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव आप बाहर निकाल सकते हो। सो माइनस tan 45 डिग्री। अभी सबको पता है ये नेगेटिव तो एज इट इज, tan 45 कितना होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ गया tan माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 1। सो पॉजिटिव का आप पता करो, बाकी सब प्रॉपर्टी पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए कॉस डिस्कस करते हैं। अभी गाइस कॉस, अभी मुझे पूछा किसी ने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल सफिशिएंट है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मुझे किसी ने पूछा cos 30 डिग्री, अभी चलो 30 पे चले जाओ, हमको पता है यार 30 वाला ये पोजीशन है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इसलिए मैं ऐसे जाऊंगा। अभी cos देता है x, तो 30 डिग्री वाला ये पोजीशन है और x कोऑर्डिनेट कितना है √3/2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा √3/2। अभी किसी ने मुझे पूछा cos माइनस 30 डिग्री, क्या पूछा? cos माइनस 30 डिग्री, तो मैं माइनस 30 डिग्री पे चला जाता हूं। अभी आपको पता है ये माइनस 30 डिग्री है, किसी भी एंगल का cos sin tan निकालने के लिए उस एंगल के पोजीशन पे जाना पड़ता है, तो माइनस 30 का पोजीशन ये है, तो पूछा गया cos, तो cos के लिए मैं x कम कोऑर्डिनेट देखूंगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है √3/2, कितना है √3/2। इसका मतलब देख लो आप क्या है कि cos ऑफ माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। यहां पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, अभी √3/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं cos 30। इसका मतलब देखो क्या है कि cos एक ऐसा इंसान है जिसको एंगल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव को गायब कर देगा, मतलब हम लोग ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा को आप cos थीटा लिख सकते हो बेझिझक, बिंदास। cos बोलता है कि भाई एंगल नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। मतलब इसका मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा cos माइनस 60 डिग्री, आप बिंदास लिख दो cos 60 डिग्री, नेगेटिव साइन गायब हो जाती है। मतलब cos को नेगेटिव का कुछ लेना देना, नेगेटिव होगा तो भी वो निकाल देगा, निकल के बाहर नहीं रखेगा, पूरा गायब कर देगा, मैनेज कर देगा नेगेटिव को। साइन ने वैसे नहीं किया, साइन ने नेगेटिव को निकाला बट बाहर रख दिया, tan ने नेगेटिव को निकाला बट बाहर रख दिया। cos बोलता है भाई नेगेटिव को पूरा गायब कर दो, निकाल ही डालो, चाहिए नहीं हमको। समझ लो ये cos का स्वभाव है। तो अगर किसी ने मुझे cos 60 पूछा तो मैं बिंदास लिख दूंगा cos माइनस 60 को cos 60, और cos 60 सबको पता है 1/2, इसलिए cos माइनस 60 का भी आंसर 1/2 है और cos 60 का भी आंसर 1/2 है। इसलिए cos माइनस 60 और cos 60 दोनों के वैल्यू बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, चाहे तो ये 3 फॉर्मूला मैं लिख के दूंगा, आप याद कर लो, बट ये हम लोग क्यों लिखते हैं, क्यों cos अलग स्वभाव। देखो गाइस ये भी बात मैंने किसकी मदद से प्रूव की, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो आपको समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस कितना है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का। तो हम लोगों ने जिस लेक्चर से स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल स्टार्ट किया है उस लेक्चर से हमें स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल देखो कितना मदद कर रहा है। तो आज हम लोगों को ये वाला जो नया टॉपिक है, इस नए टॉपिक की जो 3 प्रॉपर्टी थे, सिंपल 3 फॉर्मूले थे, उन 3 फॉर्मूलों को वो किसने प्रूफ करके दिया, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। इसीलिए जो भी बच्चे हमारे क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो सारे बच्चे सीक्वेंस से लेक्चर अटेंड करिए। बीच में अगर आप कोई लेक्चर देखोगे, बीच में नहीं देखोगे, उससे आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं होने वाला। जो बच्चों को ये लेक्चर पूरी 100% समझना है उनको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पहले समझना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर्टी समझ में आएंगी किस तरह से मैंने प्रूफ की। तो देखो सीक्वेंस से हम लोग पढ़ा रहे, तो आप भी सीक्वेंस से पढ़िए ना। बीच में से आप कोई लेक्चर देखोगे, कोई लेक्चर नहीं देखोगे, इसको स्टडी नहीं बोलते गाइस,
11 12 में अगर जेईई नीट जैसे एग्जाम पे आपको बैठना है तो आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा पढ़ाई में, रेगुलरनेस दिखाना पड़ेगा पढ़ाई में, सीक्वेंस ऑफ स्टडी अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनीवे ये 3 प्रॉपर्टी बतानी थी, हम लोगों ने बता दी। आई होप कि आपको पूरी तरह से प्रॉपर्टी समझ में होंगी गाइज। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट आता है गाइज, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये बातें नहीं समझी, ठीक है। बट आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आऊंगा। थैंक यू सो मच।